हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्राजक्ता। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाई आई स्टार्टेड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ। मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहती हूँ, वो भी मेरी रियल। तो क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब मेरी टीचर ने हम सभी को क्लास में एक सवाल पूछा था कि आप सभी बड़े होके आगे क्या बनना चाहते हो। तो सभी ने जवाब देना स्टार्ट किया। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पर जब सवाल मुझ पे आया तो मैं सोच में पड़ गई कि आगे मैं क्या बनूं और क्या कहूं। तो मेरे टीचर ने कहा, तुम घर जाओ और घर जाके अपने मम्मी पापा से पूछो कि तुम क्या बनने वाली हो। क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी पहले सोचा ही नहीं था कि मैं आगे क्या बनूं। और ना ही मेरे फैमिली ने मुझे प्रेशर किया था कि आगे जाके तुम यही बनो। तो मैं घर गई और फैमिली से पूछने लगी, क्या मैं टीचर बनूं, क्या मैं डॉक्टर बनूं, क्या मैं इंजीनियर बनूं। तो सभी को उन्होंने हाँ किया। पर लास्ट में मैंने जब क्या मैं पुलिस बनूं ये सवाल पूछा था तो मेरे फैमिली ने मना कर दिया। नहीं, तुम पुलिस नहीं बन सकती क्योंकि तुम लड़की हो और पुलिस में बहुत रिस्क होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, तो तुमसे नहीं निपटेगा। तो तभी मैंने ठान लिया था कि बनूंगी तो मैं अब पुलिस ही बनूंगी। पर फिर एक दिमाग में सवाल आया कि पुलिस में तो बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो कौन से कैटेगरी में मैं भाग लूं। तो जब मैं छुट्टियों के दिन अपने नानू के घर गई तो नानू से पूछा कि पुलिस में कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं और हाईएस्ट लेवल पे कौन सा पोस्ट आता है। तो नानू ने बताया कि आईपीएस इज द बेस्ट और ये सबसे हाई लेवल पे आता है। और तभी मैंने ठान लिया था कि अब बनूंगी तो आईपीएस ही बनूंगी। जो भी मुझसे पूछता था कि तुम आगे जाके क्या बनने वाली हो, तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही जवाब देती थी, मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। 10th तक आते आते मुझे ये तो पता चल गया था कि आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी एक एग्जाम होता है और उसमें 3 कैटेगरीज होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये तीनों परीक्षा तुम पास होके रैंक लिस्ट में आ जाती हो तभी मुझे आईपीएस पोस्ट मिलेगा। तो डिग्री में आते आते मेरा एक ड्रीम इनकम बन गया और आईपीएस से मेरा ड्रीम इनकम उतना पूरा नहीं होता था क्योंकि आईपीएस स्टार्ट ही होता है 56,000 और एंड होता है 2,25,000। पर मेरा ड्रीम इनकम तो बहुत ही बड़ा था। तब मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूँ, क्या काम करूँ। आईपीएस तो बनना चाहती थी पर मेरा ड्रीम इनकम भी तो था। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूं। और तभी डिग्री में मुझे थोड़े पैसे भी चाहिए थे यूपीएससी कोचिंग के लिए। तो मैं सोच ही रही थी कि अभी क्या काम शुरू करूं, पढ़ाने लगूं, ट्यूशन लेने लगूं, क्या करूं। तो तभी मुझे कॉल आता है, हे, आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे तो काम चाहिए था, चाहे कौन सा भी हो। तो मैंने हाँ कर दिया। तो मैंने हाँ कर दिया और 2-3 दिन के बाद एक प्रेजेंटेशन था, उसमें मैं अटेंड हुई। और अटेंड होने के बाद मैंने सब कुछ जाना क्या क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के प्रेजेंटेशन में था। और 5 दिन तक मैं अटेंड करती रही और 5 दिन तक मुझे सब कुछ पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हाउ टू डू वर्क और ये सभी। 2सीसी ज्वाइन होने के बाद मैंने 2-3 महीने उतना काम नहीं किया क्योंकि मेरे भाई की शादी थी और कॉलेज भी था, तो इसलिए उसमें उतना ध्यान नहीं गया। फिर 2-3 महीने के बाद जब मैं काम करना स्टार्ट करना चाहती थी तो तभी मेरे अपलाइन को मेरी टीम वालों ने बाहर निकाल दिया।
और मेरे टीम में कोई भी एक्टिव नहीं था, तो मुझे तो काम करना था। तब मुझे, जब मैं यूट्यूब में सर्च कर रही थी लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, तो तब मुझे दुर्गेश सर का एक वीडियो मिलता है कि विदाउट लीड्स, विदाउट डीएम आप फॉरएवर में काम कर सकते हो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। ये सारी प्रॉब्लम को बताई और दुर्गेश सर से मैंने सब कुछ जानकारी लिया और फिर बोलने लगी कि अभी ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दुर्गेश सर ने मेरी पूरी मदद की और टीएलएफ क्रिएटर्स में मुझे आने के लिए मौका दिया। ऐसे करके मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एफएलपी में काम करना स्टार्ट किया। तो आप भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री वेबिनार लिखा हुआ है, आप उसे देख के फिर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच।